सोनम रघुवंशी की साजिश और राजा रघुवंशी के हत्याकांड को पूरे देश ने देखा। सभी सोनम की उस हनीमून प्लानिंग से भी दंग रह गए जिसके द्वारा सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति राजा को मौत के घाट उतारा। लेकिन यूपी के बांदा से पति प्रेमी और पत्नी का ऐसा मामला सामने आया जिसने सनसनी फैलाकर रख दी, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की नग्न तस्वीरें उसके प्रेमी के साथ देख ली, जिसके बाद पति ने तलाक लेने की बात कही। इससे नाराज पत्नी ने अपनी प्रेमी के साथ अपने ही पति की हत्या की साजिश रच डाली, जिसके बाद पति का शव यमुना नदी में पाया गया। तो आइए अब आपको इस बेवफा कातिल पत्नी की पूरी इनसाइड स्टोरी बताते हैं। दरअसल मामला बांदा जनपद के एक गांव का है, जहां 5 साल पहले कमल की शादी हुई थी। उसका 2 साल का एक लड़का भी है, लेकिन पिछले 2 साल पहले कमल की पत्नी का सोशल मीडिया के माध्यम से बांदा के ही शाहपुर गांव के रहने वाले रामविलास से प्रेम प्रसंग चलने लगा था। कमल की पत्नी और रामविलास का प्रेम इस कदर परवान चढ़ा कि दोनों ने मिलकर सारी हदें पार कर दी और आरोप है कि महिला की उसके प्रेमी के साथ कुछ अश्लील तस्वीरें भी सामने आई। एक दिन अचानक कमल ने पत्नी का मोबाइल देखा तो वह हैरान रह गया। आरोप है कि मोबाइल में महिला की उसके प्रेमी रामविलास के साथ नग्न तस्वीरें पड़ी हुई थी। इसके बाद घर में काफी हंगामा हुआ। कमल ने पत्नी से तलाक लेने की बात कही, जो पत्नी को नागवार गुजरी। परिजनों के मुताबिक महिला ने कमल को धमकी दी थी कि वह उसको जान से मार डालेगी। कमल के भाई समर कुमार ने बताया कि पति को धमकी देने के बाद महिला कहीं चली गई थी और उसका भाई कमल लापता हो गया, जिसके बाद पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। गुमशुदगी के 2 दिन बाद 18 जून को कमल का शव यमुना नदी के किनारे पड़ा हुआ मिला। परिजनों ने बताया कि कमल के दोनों पैर बंधे हुए थे और शरीर में कई जगह चोट के निशान हैं, जिससे साफ पता चलता है कि कमल की हत्या की गई है। आरोप है कि कमल की बॉडी मिलने के बाद उसकी बीवी आई और बॉडी की तरफ देखा तक नहीं, उल्टे अपने ससुराल वालों को धमकाकर फिर चली गई। कमल के भाई समर के मुताबिक महिला अपने पति के मोबाइल से अपने प्रेमी को रुपए भी भेजा करती थी। जब कमल ने यह सब करने के लिए मना किया तो पत्नी ने थाने में झूठी एप्लीकेशन दे दी। आप भी सुनिए महिला पर आरोप लगाते हुए कमल के भाई समर कुमार और मौसेरे भाई कल्लू ने क्या कुछ कहा। ना सर, ये हुआ था कि मेरा भाई मुझे फ़ोन किया था कि भैया मैं अपने बीवी से बहुत तंग हो गया हूँ और मुझे इसका कहीं चक्कर चल रहा है। तो फिर शाहपुर का लड़का था तो उसी से प्रेम चल रहा था। ये चल रहा 3-4 साल से सर। फिर उसका फ़ोटो और रिकॉर्डिंग और मोबाइल पकड़ा गया था। उसके बाद भाई को मारने की धमकी दिया गया है। 2-3 बार पकड़ा भी गया था और मोबाइल हमारे पास उसका मिल भी गया था। उसके बाद क्या हुआ, भाई को धमकी की जो देने के बाद हुआ है तो मोबाइल मारने की सबको धमकी दिया। घर को कहती थी मैं बर्बाद कर दूंगी, ऐसा घर में बोल रही थी। भाई बोला मुझे अब कोर्ट में मुझे तलाक चाहिए। तो तलाक गए जब मैंने मांगने गया था तो भाई कहा मुझे पैसा दे दो राजा भैया। तो मैंने ठीक है मैं पैसा भेज रहा हूँ। फिर मैं 10,000 रुपये भाई को भेजा। वहाँ से 10,000 रुपये जब भेजा तो मुझे कहा मैं जा रहा हूँ थाना, मुझे इसका कोर्ट मैरिज मुझे करवा लेना है, मुझे नहीं रखना है औरत को। फिर इतना कहने के बाद फिर बिहान भी आया। फिर मैंने शाम को कॉल किया, भाई क्या बोला अभी 10,000 रुपये नहीं डाला। मैं कहा भाई अभी पैसा नहीं, मैं सर से मांगूंगा मैं दे दूंगा। इतनी बात भाई है। शाम को सूचित हुई है। 11 बजे मेरे दादा का लड़का फ़ोन किया कि भाई पैसा क्या हुआ, इसका कमल को फ़ोन कर दो खाना खा जाए। फिर मैंने बोला ठीक भाई फ़ोन करता हूँ, बाड़ा में होगा तो मैं उसको भेज रहा हूँ यहाँ। फिर वहाँ नहीं मिला तो यह 7:30 बजे से गायब घर से। बाल कटाने का बहाना गया है और उसके बाद से 7:30 बजे से रोड से गायब हो गया है। उतने टाइम से नहीं मिला। फिर इनका छानबीन हुआ, कंप्लेंट थाने में दिया गया, वहाँ से उसका भी कोई सूचित नहीं मिला। आज 18 तारीख को इनकी सूचित मिली गई शाम को लगभग 12-1 बजे। कहाँ मिला, किस हालत में मिला? ये देवी जी के नारायणपुर रोड है, वहाँ देवी जी का मिली है। क्या बॉडी मिली है? जी सर, बॉडी मिली है उसमें पानी में। पैर बांधा हुआ था, उसमें मट्टी भी बांधा था, पैर भी बांधा था काला कपड़ा से। तो आप लोगों को हत्या की आशंका है? जी सर, हमको हत्या की शंका है और शंका की वजह से भाभी ने हमारी बोली थी कि मैं बर्बाद करके रहूँगी, तुमको जिंदगी खराब कर दूंगी। हमारी ऊपर शंका किसने मरवाया? उसका लबर ने। भाभी और लबर उसके घर के लोग पूरे सहयोग में हैं, क्योंकि अभी हमारे घर में 3 दिन की बॉडी हुए हो गया है। भाई लापता है, मगर भाभी हमारी एक भी बार नहीं हमारे द्वार नहीं आई है। मगर कल 18 तारीख को आई है। कितने बजे? लगभग 5 बजे शाम को आई है। लगभग 10-15 मिनट रही होगी। उसके बाद फिर लापता है भाभी हमारी, फिर भी नहीं दिखाई दिया। तो क्या किसी को उसके साथ अवैध संबंध है क्या? जी सर, अभी चल रहा संबंध चल रहा। शाहपुर का लड़का है वो,
और रामविलास नाम है लड़का का भी। सर मेरा मौसी का लड़का है, कमल कुमार नाम है। मोहडन को इसकी ये घटना हुई है। 11 बजे रात में हम जब गए, मैं गया, मेरा जो काका दादा जो हमारे रिश्तेदार भी पहुंच गए, वहां गए तो वहां मोबाइल और ये सब मिला। मिलने के बाद ये हुआ कि सर वहाँ पर जब किसी का क्या हो जाता है कि दुनिया सोने दरोगा जी ये बोले कि वहाँ चले गए, फलाने गए, दुनिया की बात उड़ी। हम दुनिया की बात में हम बॉडी कब मिली? बॉडी हमको काल की रात में मिली 11:30 बजे। क्या आशंका है आप लोगों को? हमको ये शंका है सर कि हमारे भाई के साथ गलत हुआ, ससुराल वाले ये सब गलत कर गए। उसकी पत्नी की? जी सर, पत्नी ही तो पूरा बुक के बयाला है। तो क्या पत्नी के किसी के साथ संबंध थे क्या? हाँ, बहुत गलत संबंध थे। अब सर मैं उनका नाम नहीं जानता। तो क्या वो मारने आने की धमकी देती रही क्या पत्नी? जी सर, भाई को मारने की धमकी क्या क्या कहती रही? कहती थी मरवा दूंगी। वही परिजनों का आरोप यह भी है कि कमासिन थाने की पुलिस ने कमल को बुरी तरीके से प्रताड़ित किया और 10,000 रुपए की मांग भी की। कमल ने फोन पर अपने भाई से 10,000 रुपए भी मांगे थे। फिर अचानक शाम को कमल गायब हो गया और 2 दिन बाद उसका शव मिला। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वही परिजन हत्यारिन पत्नी को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लग रहा है। परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 17 जून 2025 को ग्रामवीरा थाना कमासिन के अंतर्गत एक युवक की गुमशुदगी के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए थाना हाजा पे उक्त व्यक्ति की गुमशुदगी पंजीकृत की गई। उक्त व्यक्ति का नाम कमल यादव, पुत्र जगरूप यादव, उम्र 35 वर्ष। 3 टीमों का गठन किया गया। उक्त के अनुक्रम में जनमानस और आसपास के लोगों की सहायता से उसकी पूरी खोजबीन की गई। तदुपरांत उसी के अनुक्रम में दिनांक 18-19 जून की रात्रि को ये सूचना प्राप्त हुई कि यमुना नदी के किनारे एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। उक्त सूचना के अनुक्रम में फोरेंसिक टीम बुला ली गई। प्रथम दृष्टया शव पे कुछ चोटों के निशान हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त व्यक्ति की हत्या रंजिशन की गई है। उक्त के अनुक्रम में परिजनों से तहरीर प्राप्त की जा रही है। बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।